गाइस, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम झक्कास होंगे। सो दोस्तों, एक ट्रिक, सिर्फ एक क्लास, सिर्फ एक वीडियो में आपको हम इंग्लिश का मास्टर बना देंगे, इंग्लिश का बाप बना देंगे और इंग्लिश के जितने भी सेंटेंसेस आते हैं आप देखते ही सॉल्व कर लेंगे। कोई भी सेंटेंस हो, अगर कोई आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दे देता है तो आप उसके सारे स्ट्रक्चर्स यूं चुटकियों में बना करके रख देंगे। ये मेरा वादा है आपसे क्लास को स्टार्ट करने से पहले। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले गुजारिश है आप सभी लोग, ताकि हर सुबह आपकी हर मॉर्निंग हमारे साथ हो सके और इंग्लिश के साथ हो सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम जो सीखने वाले, पीपीटी वगैरह नहीं है, सब कुछ लिखकर समझाएंगे आपको, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि सेंटेंस हमारे जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं वो हमारे सामने 4 सेंटेंसेस आते हैं दोस्तों। कौन कौन से आते हैं? पहला तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, हमारा होता है निगेटिव सेंटेंस होता है यस और यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और नेक्स्ट होता है हमारा डब्ल्यू इंट्रोगेटिव लाइफ में यूज करते हैं। वैसे सेंटेंस के तो और काइंड्स होते हैं, ऑप्टेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, लेकिन हमें जो देखना है, जो हम ज्यादा सेंटेंस हमारे लाइफ में यूज होते हैं वो दोस्तों या तो अफर्मेटिव होगा जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, या निगेटिव होगा, या फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा, या डब्ल्यूएस टाइप इंट्रोगेटिव होगा। है तो आप इन सभी सेंटेंस को तो आपको आता होगा कि कैसे आप इनको रिकॉग्नाइज करें कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, यानी पॉजिटिव है, या निगेटिव है, या इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे हम चलते हैं। अगर चाहे वो यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव हो और चाहे वो डब्ल्यूएस टाइप इंट्रोगेटिव हो, दोनों में चाहे हिंदी का सेंटेंस हो चाहे इंग्लिश का सेंटेंस हो, हमें मिलेगा, लगा हुआ होगा और इसमें हम क्वेश्चन पुट अप कर रहे होंगे। अब ये क्वेश्चन मार्क दोनों में लगा होगा, यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव है या फिर ये डब्ल्यूएस टाइप इंट्रोगेटिव है। तो जो यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव होगा इसकी स्टार्टिंग हमेशा क्या से हो? तो दोस्तों हमेशा यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। बोलो कौन सा होगा? यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव होगा। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। क्या आप मुझे जानते हैं? क्या मम्मी ने खाना बनाया? क्या तुमने उसे देखा था? क्या कल दिल्ली में बारिश हुई थी? क्या कल धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया? क्या तुम मेरी बात मानोगे? तो ये सारे सेंटेंसेस दोस्तों किसके हैं? यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव के हैं, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है, क्या से हो रही है और लिखा हुआ होगा तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब आते हैं डब्ल्यूएस टाइप पर। तो डब्ल्यूएस टाइप जब लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो और स्टार्टिंग क्या से ना हो तो वो हमारा जो होगा, वो डब्ल्यूएस टाइप इंट्रोगेटिव होगा। और अगर जानना आप चाहें कि कैसे, ये तो एक ट्रिक हो गई, हमारे सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड्स आएगा। इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं? जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे, कितना, कितनी, कितने, हमारे सेंटेंस के बीच में ये आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या खा रहे हैं? वह किससे प्रेम करता है? तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? गुप्ता जी ने कौन सा पाठ पढ़ाया? तो ये क्या है दोस्तों? डब्ल्यूएस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर? सेंटेंस आप अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आपको कि कौन सा यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव होगा और कौन सा डब्ल्यूएस टाइप इंट्रोगेटिव होगा।
क्लियर। अब आते हैं अफर्मेटिव और निगेटिव, जिसको पॉजिटिव और निगेटिव कहते हैं। अगर ये दोनों नहीं है, लास्ट में आपका फुल स्टॉप लगा है, ऐसा कुछ लगा है, तो वो या तो अफर्मेटिव होगा या निगेटिव होगा। अगर नहीं, ना, मत कभी नहीं आया है तो वो सेंटेंस निगेटिव होगा। मैं उससे बात कभी नहीं करूंगी, मैं झूठ नहीं बोलती हूं, मैं वहां नहीं गई, मैं वहां नहीं जाऊंगी, मैं नहीं खेल रही हूं, वह तुम्हें नहीं बुला रही थी, तो यहां पर ये सेंटेंस निगेटिव होंगे। ये सारी बात आपको पता होगी। और जब ये तीनों नहीं होंगे तो पॉजिटिव होगा। मैं तुम्हें याद करती हूं, मैं आपको जानती हूं, मैं प्रयागराज गई, उसने खाना खाया, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, तो ये सारे हमारे पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएंगे। सो दोस्तों, ये हमारे क्या हैं, सेंटेंसेस हैं जो हमें जानना ही जानना है, ये आपको पता होना ही चाहिए। अफर्मेटिव, निगेटिव, यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएस टाइप इंट्रोगेटिव। क्लियर। अब आइए देखिए, कोई भी सेंटेंस दुनिया सेंटेंस बोला जा सकता है। कोई भी एक सेंटेंस 6 तरीके से बन सकता है। बस ये 6 तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, पहला बोला कि मैं आपको ठीक, मैंने ये बात बोली। इसी का जो दूसरा बोल सकते हैं, मैं बोलूंगी मैं आपको नहीं पढ़ाती हूं, नहीं पढ़ाती। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव बोलेंगे तो हम बोलेंगे क्या मैं आपको पढ़ाती हूं। नेक्स्ट हमारा है फोन नंबर का, इसी को हम नहीं पढ़ाती हूं। हमारा 5th नंबर का, आपको कब पढ़ाती हूं। एंड द लास्ट वन, कब नहीं पढ़ाती। हिंदी का कोई भी सेंटेंस हो, एक सेंटेंस 6 तरीके से आपके सामने आ सकता है, हमेशा 6 बन सकते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ाती हूं, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। क्लियर। मैं आपको नहीं पढ़ाती हूं, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है। क्या मैं आपको पढ़ाती हूं साथ ही साथ पॉजिटिव है, क्योंकि नहीं नहीं आया हुआ है। नेक्स्ट हमारा है क्या मैं आपको नहीं पढ़ाती हूं, तो ये सेंटेंस फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है और साथ ही साथ क्या है दोस्तों, निगेटिव है। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो भी पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं। अगर उसमें नहीं आया है तो वो इंट्रोगेटिव पॉजिटिव कहलाएगा और आया हुआ है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव कहलाएगा। जैसे क्या मैं आपको पढ़ाती हूं, तो ये यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव, जिसका दूसरा नाम है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, और ये है भी क्या, पॉजिटिव होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्या मैं आपको नहीं पढ़ाती हूं, ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है लेकिन निगेटिव है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है मैं आपको क्लियर, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट हमारा है है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक सेंटेंस को 6 तरीके से कोई भी व्यक्ति कैसे बोल सकता है। अब आपके सामने कोई ये सेंटेंस बोले या ये 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 बोले, इन सभी को इंग्लिश करना यूं चुटकियों में आपको सिखाएंगे, बस आप बने रहिए। अब देखिए कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं करके। जैसे मैंने बोला कि
मैं खाना बना सकती हूं। अब इसके छैयों बनाने की आप प्रैक्टिस करिए। मैं खाना बना सकती हूं, मैं खाना नहीं बना सकती हूं, क्या मैं खाना बना सकती हूं, क्या मैं खाना नहीं बना सकती हूं, मैं खाने में क्या बना सकती हूं, मैं खाने में क्या नहीं बना सकती हूं, मैं तुम्हें जानती हूं, मैं तुम्हें नहीं जानती हूं, क्या मैं तुम्हें जानती हूं, क्या मैं तुम्हें नहीं जानती हूं, मैं किसे जानती हूं, मैं किसे नहीं जानती हूं, मैं तुमसे प्रेम करती हूं, मैं तुमसे प्रेम नहीं करती हूं, क्या मैं तुमसे प्रेम करती हूं, क्या मैं तुमसे प्रेम नहीं करती हूं, मैं तुमसे प्रेम क्यों करती हूं, मैं तुमसे प्रेम क्यों नहीं करती हूं। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस होगा उसको इतने तरीके से आप बोल सकते हैं। मम्मी झाड़ू लगाती हैं, मम्मी झाड़ू नहीं लगाती हैं, क्या मम्मी झाड़ू लगाती हैं, क्या मम्मी झाड़ू नहीं लगाती हैं, मम्मी झाड़ू कब लगाती हैं, मम्मी झाड़ू कब नहीं लगाती हैं। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में स्ट्रक्चर बनाना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बस लास्ट क्लास में बने रहिएगा। अब देखिए, अगर कोई भी बंदा सारे स्ट्रक्चर बनाना, सिर्फ सिर्फ एक काम, आपको दो चीज पता हो, एक हेल्पिंग वर्ब पता हो और एक मेन वर्ब पता हो, दुनिया के सारे स्ट्रक्चर आप यूं चुटकियों में बनाएंगे। चलिए देखिए, अगर हमें पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना हो या अफर्मेटिव का बनाना हो दोस्तों, तो सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट आता है हमारा। क्या है? फर्स्ट फॉर्म। फिर आता है ऑब्जेक्ट। पहला स्ट्रक्चर हमारा बनकर तैयार हो गया। याद रखिए, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड्स आएगा। क्लियर? गॉट माई पॉइंट? आई होप कि आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, आपने देखा कि सब्जेक्ट, मेन वर्ब यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ब, तो हमें हेल्पिंग वर्ब दिया था उस व्यक्ति ने में और फर्स्ट फॉर्म। अब बात आती है इसे निगेटिव में बनाने की। तो निगेटिव बनाते समय आपको अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में सिर्फ एक चीज ऐड करनी होगी। क्या करना होगा? सब्जेक्ट जैसा है वैसा ही लिख देना होगा, फिर के बाद आपको, बस आपका स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाएगा। तो हमने स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। अगर कोई सेंटेंस निगेटिव होगा तो हमेशा ये स्ट्रक्चर लगेगा। ठीक है? क्या होगा? आपको इसमें से सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना होगा। अब बात आती है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बनाने की। तो आपको यहां पर दो काम करना होगा, ये जैसा लिखा है वैसे ही रहेगा, बस क्लियर? कुछ करना पड़ा? नहीं पड़ा, सिर्फ आपको ये दो चीज मिली है और सारे स्ट्रक्चर आप बना लेंगे। पहला, सबसे पहले सब्जेक्ट में वर्ब प्लस फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। निगेटिव बनाना होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना होगा, हमने ये नॉट लगा दिया। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब को उठाकर स्टार्टिंग में पटक दोगे और नॉट को ब्रैकेट में कर दोगे। क्लियर? अब आते हैं चौथे में। चौथे में हूबहू आपको ऐसे लिख देना, ठीक है? बस स्टार्टिंग के आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया।
कितना इजी है। आई होप कि इससे ज्यादा इजी पूरे यूट्यूब पर आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा जितना इजी हम आपको बता रहे हैं। स्ट्रक्चर बनाना सीखिए। कितने याद करेंगे आप? 2 4 6 8 10 याद करेंगे, लेकिन अगर आपने बनाना सीख लिया तो यकीन मानिए इंग्लिश आपको बिल्कुल बच्चों का खेल लगेगी। तो ये स्ट्रक्चर हमारे बनकर तैयार हो गए। अफर्मेटिव सेंटेंस इससे होगा, निगेटिव इससे होगा, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव पॉजिटिव इससे होगा, निगेटिव होगा तब भी इससे होगा, निगेटिव होगा तो ये नॉट लगाना है, नहीं होगा तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिख देना है। ठीक है, वही यहां पर भी है, WS टाइप है। अगर निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट फिर वर्ब लगा दोगे, और अगर नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब लिख दोगे। अब कोई हमारे पास आया, उसने कहा कि हम तुमको हेल्प बनाओ, तो क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट फॉर्म लिख देंगे बेटा, और फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, और फिर कि मैम ने आपको सिखाया है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है तो फॉर्म लगा देना, और फिर और बात आती है निगेटिव प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, ये देखो बनकर आपका तैयार हो गया है। अब क्या इसमें कुछ लगा आपको? कुछ नहीं। कितना सिंपल, कितना इजी आपको लगा कि मैम ने कितने बेहतरीन तरीके से बताया। आई होप अब सारे आप बना लेंगे। अब आइए हम सेंटेंस पर चलते हैं। कोई आपको एक सेंटेंस दिया, जैसे मैंने आपको दे दिया पढ़ाती हूं, अब इसका सारा बनाइए। मैं आपको नहीं पढ़ाती हूं। देखिए इसका, मान लीजिए किसी ने आपको एक सेंटेंस दिया कि हमने बोला आई विल टीच यू। ठीक है, अब इसका नेगेटिव बनाना होगा टीच यू। कितना सिंपल है। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव बनाना होगा, क्या मैं आपको पढ़ाती हूं, पढ़ाऊंगी, क्या मैं आपको सिंपल। आपसे किसी ने बोला मैं आपको क्या विल आई सेंटेंस है मैं आपको पढ़ाऊंगी, मैं आपको पढ़ाऊंगी, क्या मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी, मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, मैं आपको क्या नहीं पढ़ाऊंगी। सारे सेंटेंस बन गए आपके। पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव, फर्स्ट पॉजिटिव एंड मेन इंट्रोगेटिव। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग अपने अपने घर चलेंगे। आइए सेंटेंस बताते हैं, जैसे सी इज सिंगिंग। बनाना चाहें तो मैंने आपको बताया था हेल्पिंग, सी इज नॉट सिंगिंग। क्या मैं आपको, सॉरी, क्या मैं गाना गा रही हूं, तो हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट सिंगिंग आप बोल देंगे। अब मैं बोलूं क्या मैं आपको नहीं, सॉरी, क्या मैं आपको नहीं पढ़ा रही थी, बार बार यही याद आ रहा है। मैंने बोला कि वह गाना क्या वह गाना नहीं गा रही थी, तो हम बोलेंगे इज सी नॉट सिंगिंग। क्लियर?
कैसे कितने प्रकार से बन सकते हैं, स्ट्रक्चर कैसे हम बनाते हैं, बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। यानी एक ही ट्रिक है, एक तरीका, एक चीज हमने आपको बताया, अब लाखों सेंटेंसेस उससे बनाइए आप, ठीक है। आई होप आप कर लेंगे। सो दोस्तों, आज की एक क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अगर ऐसी ही क्लासेस आपको और चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप सभी लोग से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर। आप सभी लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, और देखते रहिएगा वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करते रहिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।